ओम शांति। मुझे आत्मा को काफी मजा आ रहा था क्योंकि एक एक चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही थी। मन की दुनिया, शरीर की दुनिया और फिर मन की दुनिया को मैं आत्मा समझने लगी थी। और मन की दुनिया का आधार जो है वो चलने का, वो है विश्वास से मन की दुनिया चलती है। और भगवान ने हमें विश्वास, वो संपूर्ण विश्वास, वो पूर्ण विश्वास देकर भेजा है। लेकिन अब समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि वही कि ज्ञान है, समझ है, सब कुछ है, लेकिन विश्वास यानी हमारे अंदर वो पोटेंशियल कितना है, योग्यता कितनी है, कैसे उस विश्वास को प्रैक्टिकल में बाहर आना चाहिए, कैसे दिखाएं हम विश्वास को। ये बात मेरे अंदर चल रही था। कुछ नहीं मेरे पास बाहर उस समय। बिल्कुल साधारण सा जीवन था, छोटे से कमरे में रहना और ये रहना, और सोच और विचार तो अंदर से अलग ही ऊंचे हो रहे थे मेरे। बड़ा ही मजा आ रहा था, अलग ही नशा चल रहा था। तो ये विश्वास काम कैसे करता है? जो मन का आधार स्तंभ है, जैसे कोई बिल्डिंग होती है, उसके नींव पर ही तो सारा कुछ डिपेंड करता है। और नींव का अर्थ ही मुझे समझ में आ गया कि चाहे आत्माएं कितना ज्ञान सुन ले, कितना मुरली सुन ले, कितना योग कर ले, ये कर ले, डिपेंड एक ही चीज करता है, सार एक ही चीज है कि अंदर का विश्वास यानी पोटेंशियल कितना बड़ा है। कई बार मैं सोचता था कि भाई 4 दिन पहले जो मुरली सुनी है, मुझे कोई पूछे भाई 4 दिन पहले क्या सुना था, 6 दिन पहले क्या सुना था, 8 दिन पहले क्या सुना था, तो याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर 6 दिन के पहले मुरली सुनी थी और उस समय अटेंशन से सुनी, वो पॉइंट मुझे याद नहीं, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मुरली जो है, वो ज्ञान जो है, योग जो है, वो हमारे विश्वास को बढ़ा देता है। अगर हमारा विश्वास बढ़ चुका है उस मुरली को सुन करके, तो मुरली ने अपना काम कर लिया है। तो आप लोग भी कई बार ये मुरली मंथन सुन रहे होंगे, कई सारी क्लासेस सुन रहे होंगे। हो सकता है 6 दिन पहले, 8 दिन पहले की क्लास तुम्हें इतनी याद नहीं रही होगी, लेकिन मेन पॉइंट एक चीज है, जो विश्वास अगर याद है, विश्वास तुम्हारा बड़ा है इन बातों से, तो मुरली ने अपना काम कर लिया है। तुम्हारे भीतर की शक्ति, पोटेंशियल जो ताकत है, उसको वो जगा रहा है। तो मुरली ने, योग ने, वो वाक्यों ने वो काम कर लिया है। क्योंकि थोड़ा सा चाहिए। मुरली क्या करती है, जैसे कोई हेडपंप देखा ना, उसमें कई बार वो होता है, तो पानी अगर अंदर तक चला गया गर्मी में, तो उस पानी ऊपर आ ही नहीं रहा है, कितना हेडपंप भी चला रहे, तो वो क्या करते हैं, उसको खोलकर पानी ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं पता है? एक लोटा पानी ऊपर से और डालते हैं। डालने से क्या होता है, वो नीचे का पानी ऊपर आ जाता है एक बार ऊपर से डालने पर। तो ये यही तो है मुरली में, अंदर से अगर आपके विश्वास को, अंदर के पोटेंशियल जो ताकत है उसको जगा देती है, तो बहुत बड़ा मजा आ जाता है। तो काम हो गया समझो। 1 घंटे में कितनी बातें याद रही वो डिपेंड नहीं करता। एक भाई अगर बहुत सारी बातें बता दे कि मैंने ये सुनी, मैंने वो सुनी। एक बुजुर्ग माता है जिसकी कम पढ़ी लिखी है, पर सुना है उसने, उसको इतनी बातें याद नहीं है कि क्या कहा क्या नहीं है, भूल गई, इतनी याद नहीं है। पर उसको सुनने के बाद उसका विश्वास अगर बढ़ गया है, निश्चय बुद्धि जो बढ़ गई है, तो फिर उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है ना। किसी के पास कितना भी 2 घंटा बोलो, विश्वास नहीं आता, और किसी को 1 सेकंड में विश्वास आ जाता है उस बात पर, तो परिवर्तन शुरू हो जाता है, जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली बात है, विश्वास जो है वो स्वतः ही बिना बोले काम करता है। ये बात बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई। इस बात को आप अंडरलाइन कर सकते हो कि विश्वास जिसके अंदर भीतर में है, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे, वही बात है। हाँ, ऐसे कैसे है कि बोलने की भी जरूरत नहीं है। विश्वास से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस से। कैसे, देखो आप सुनिए। एक बार मैंने, उस समय की बात है, एक भाई आया होटल में, खाना सब लोग खा रहे थे, मैं उधर ही बैठा हुआ था। एक भाई आया, थोड़ा सा वेल ड्रेस है, चेहरा एकदम खुशनुमा है, हेयर स्टाइल भी काफी अच्छी अच्छी, मीन्स कोई ऐसी स्टाइलिश नहीं, पर काफी एकदम क्लियरनेस, और चलने का स्टाइल अलग ही, रुबा भी अलग दिख रहा है, कॉन्फिडेंट है। और सब उसका रेस्पेक्ट करे, अलग से स्पेशल सीट भी दे रहे, बैठा रहे। अब बताओ, उसने तो कुछ बोला ही नहीं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसने तो कुछ भी नहीं बोला। उसने अपना बैंक बैलेंस भी नहीं बताया कि मैं करोड़पति हूं या ऐसा। बस उसके चलने का स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, चेहरे की ललक, हाँ,
से ही पता चल गया कि ये बिना कहे भी उसने शरीर के सिंबल, ये समझो बात को मैं जो कह रहा हूं, जो भगवान कहता है कि तुम्हारे शरीर से, चलन मतलब क्या है ये, तो उससे ही पता चला। हम रोड पे चलते हुए किसी को पूछते, आज तक तुमने कभी किसी का बैंक बैलेंस चेक किया है? तुम खुद ही अनुमान लगा देते हो चेहरे देखकर। ये अलग ही लेवल का बंदा है, कहते हैं ना, वो एक आता है अलग ही लेवल का बंदा है। तो ये अलग ही लेवल का बंदा हमें बनना ही होगा, और वो होगा हमारे कॉन्फिडेंस से, हमारे विश्वास, अंदर के भीतर के विश्वास से। हम कुछ नहीं बोलते दुनिया को, हमारा शरीर जो है वो सब कुछ बोल देता है। और जिसका शरीर जॉब जाने लेने जा रहा है, पहले से चेहरा बता रहा है, काश मुझे जॉब मिल जाए तो मेरा जीवन बदल जाए, काश ये जीवन में मेरे को जॉब मिले तो मेरी बेरोजगारी दूर हो जाए, पहले से रोते हुए जा रहे। क्या क्या आपको जॉब मिलेगा? तुमने तो दुनिया को पहले ही मैसेज कर दिया, मैं खाली हूं। जो भरा हुआ है अंदर से, जो भरपूर है, उसमें ही जीवन में सफलता है। पहले से जो खाली है जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास तुम्हारा नहीं है अंदर से, विचार कितने भी बड़े कर लो, शरीर ही संकेत दे देता है सामने वाले को, बॉडी लैंग्वेज ही कॉन्फिडेंस अपना। आप क्या सोचते? बोलने से ही दुनिया समझती, बोलने से नहीं समझती है। आपके अंदर के भीतर के विश्वास चेहरे पे दिखता है। ऊर्जा, आप लो एनर्जी में, हाई एनर्जी में हो, बॉडी आपकी बता देती है। और दुनिया का नियम है, जब तुम अंदर से भरे हुए तो दुनिया तुम्हें देगी। सबसे ज्यादा पानी की जरूरत कहाँ है ये बताओ मुझे? रेगिस्तान में है ना पानी की जरूरत, तो वहां पानी क्यों नहीं बरसता है? वहां सारी नदियां गिर के रेगिस्तान में क्यों नहीं गिरती? सारी नदियां तो समुद्र में गिरती है, क्यों? क्योंकि जो भरा हुआ वही भरा जाता है, ये दुनिया का नियम है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से कम है, तुम्हारी एनर्जी लो है कि मेरे से कुछ होगा कि नहीं होगा, डर में हो, तुम्हारे अंदर भय है, तुम्हें दुनिया कोई साथ नहीं देगी, कोई दुनिया की एनर्जी तुम्हारी तरफ खींच करके नहीं आएगी। और जिसके अंदर भरपूरता है, कॉन्फिडेंस, अरे भिखारी भी भीख मांगता तो कटोरा खाली नहीं रखता है। सुबह उठ के पहली भीख में मुंबई में था, आपको बताओ, एक भिखारी सुबह देखा मैंने, वो अपनी जेब से पैसे डाल के कटोरे में डाल रहा है। मैंने बोला भाई ऐसा क्या बात है जो तू ऐसा कर रहा है? बोले डालूंगा तो दूसरे आते हैं मेरे पास, खाली रहकर रहता हूं तो कोई नहीं आता है। तो पहले से जो भरा हुआ है ना, दुनिया उसको भरती है, ब्रह्मांड उसको भरती है, कुदरत उसको भरती है। जो रोता रहता है उसको दुनिया कुछ नहीं देती है। कोई लोग कहते हैं बोल का पावर क्या है, पॉजिटिव, ये नहीं है। अंदर का विश्वास, कॉन्फिडेंस, भरपूरता है, एनर्जी है, हाई लेवल है, कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। ये बात जिसको समझ में आ गई ना, आप होटल में जा रहे हो, हाईवे रोड पे कार लेके गए, आपको पता चला कि कौन सी होटल पे रुकोगे बताओ? दो होटल है, एक उधर है, एक पहले है, तो आप देखोगे जिस होटल पे भीड़ ज्यादा वहां पे आप रुकोगे, जो होटल कम है, जो खाली है, वहां पे आप रुकोगे ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भरा हुआ है वो एक अलग ही मैसेज देता है कि इसके पास कुछ अलग ही है, सारी दुनिया उसके साथ है, और लोग भी उसके साथ होना शुरू कर देते हैं, अटैक करती है चीजें। और मुझे छोटी छोटी बातें से जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आया, वो मुझे समझ में आया। मेरा एक मित्र आया, वो बाहर का खाना खाता था, तो मैं उसको बोला खाना खिलाता हूँ तुझे, बाहर ले चलता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं खाता हूँ तो उसको भी नहीं खिलाओ, उसको एंजॉय, उसके साथ रहना, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे बड़ी बात है, चल भाई, बोले पानी पूरी खाने ले, खा ले भाई, पानी पूरी खा ले। और पानी पूरी में भी वो, मैंने बोला किस पानी पूरी पे? तो वो जिस पानी पूरी पे भीड़ है पर उस पे जा रहा है, वो खाली पानी पूरी नहीं, उधर ही बढ़िया मिल रही होगी। अब बताओ, जबकि उधर थोड़ा वेट लग रहा है, नंबर भी लग रहा है। तो जो भरा हुआ है, मैं समझ में आ गया है बाबा क्यों कह रहा है चलन और चेहरे के द्वारा प्रत्यक्षता होगी। हमारी प्रत्यक्षता क्या हो रही है? बोलने में है हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, घर में डर गए, हम तो शांत स्वरूप है, और स्पीच दे रहे 1 घंटे का शांत स्वरूप। सभी आत्मा को, आत्मा का मूल स्वरूप शांति है, और इधर फोन आ गया, फोन पे दे धनाधन चिल्ला रहे, तुमने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया। हम तो देवता बनने वाले। चेहरा पूरा दिन के अगर 25 फोटो हमारे सामने, हमारी फोटो अगर आ जाए, किचन में क्या हुआ था, दोपहर को क्या हुआ था, सुबह दीदी ने कह दिया तो चेहरा क्या मुरझाया था,
बताओ कहाँ से देवता बनेंगे। मैं सबको ये बोला सेंटर में देवता तो बनने बनने लायक दिख नहीं रहा है। मैंने कहा छोड़ दो, मैंने कहा ज्ञान व्यान जो काम कर रहे हो वो करो। मैंने कहा वो बोले क्यों? अरे क्यों क्या, जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल, फेथ लेवल, एनर्जी लेवल इतना हो, कोई तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करने नहीं आता, तुम्हारा चेहरा ही सिंबल बताता है। और चेहरा बोलता है, सच में चेहरा बहुत कुछ बोल देता है। किसी के घर पे गया मैं तो एक भाई, उनके भाई का छोटा लड़का था, मैंने बोला पानी दे दे भाई, खेल रहा था वो पानी नहीं दिया उसने, सुना नहीं, सुना अनसुना कर दिया। अब बताओ उसने कुछ बोला क्या मुझे कि मैं पानी नहीं दे रहा हूं? उसका चेहरा ही बता दिया कि वो देना नहीं चाहता है, वो अपने काम में बिजी है, मस्त है। तो बिना बोले हम मैसेज दे रहे हैं, बिना बोले घर में परिवार में बातें कर रहे हैं आंखों से। किसी से नाराजगी भी हो जाए, हम सोचे कि 1 घंटा बात नहीं कर रहे, तब तुम ज्यादा बात कर रहे हो उससे, तब तुम ज्यादा बात कर रहे हो उससे, यही तो बात है। अंदर का पोटेंशियल जो ताकत है आत्मा की, जो भीतर की जो शक्तियां भगवान ने जो टैलेंट हमें दिया है, हर एक आत्मा में दिया है, वो आत्मा का टैलेंट बाद आएगा, बाहर निकालना पड़ेगा। वो आएगा विश्वास का टैलेंट। सबसे बड़ी चीज भगवान की वाणी, मुरली जो है वो वास्तव में विश्वास की वाणी है, उम्मीदवार की वाणी है। ईश्वर, ईश का स्वर यानी भगवान का जो स्वर है, वो अंदर के स्वर को जगाने वाला है, अंतरात्मा के विश्वास को बढ़ाने वाला है। भगवान बार बार कहता है मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अंदर का वो विश्वास तो जगे, भरपूर था। तो मुझे उस दिन बहुत अच्छी समझ में आ गई कि मुझे दुनिया के सामने खाली नहीं होकर नहीं पेश होना है, किसी के आगे मुझे वो नहीं करना कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। दुनिया में सारे इंसान, भगवान कहता है कि अपनी कमजोरी जो है, कमजोरियां भगवान के साथ बताओ या निमित्त आत्मा के साथ बताओ, दुनिया के साथ कमजोरियां भी शेयर मत करो, सिर्फ वो लोग फायदा उठाएंगे। हाँ, कमजोरियां भी है, अगर आपकी वीकनेस है, कुछ है, दूर करना है। द्रोणाचार्य मारा गया, अश्वत्थामा उसकी कमजोरी थी, क्या बोला उसको कि बेटा मारा गया है तो उसको उड़ा दिया। हाँ? भीष्म पितामह मारे गए, कमजोरी पता चली कि वो लेडीज पे हथियार नहीं उठाते, शिखंडी को सामने किया। दुनिया सारी कमजोरी का फायदा उठाएगी तुम्हारा, और कुछ भी नहीं उठाएगी। दुर्योधन का कमजोरी क्या था? जांग पे वो पत्ते बांध दिए थे और जांग ही उसकी कमजोरी थी। तो जितने भी, कर्ण की कमजोरी देखिए, कर्ण भी मारा गया अपनी कमजोरी के कारण। तो एक अपनी कमजोरियां जो है ना, सिर्फ भगवान के साथ शेयर करो या निमित्त आत्मा के साथ शेयर करो, दुनिया के साथ बिल्कुल शेयर मत करो। वो सिर्फ उन कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और तुम्हें प्रॉब्लम में डालेंगे। दुनिया के सामने कमजोरियां नहीं होनी चाहिए। ईश्वर है जो दूर करने वाला है कमजोरियों को, या निमित्त आत्मा जो आपकी जो भी हो, एनीवन, वो आपको कभी भी आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाएगी। वो कोशिश करेगी कि आपके अंदर वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस, और विश्वास की दुनिया से ही आपकी दुनिया अटैक करती है। दुनिया वही मैसेज देती है जो आप दुनिया को मैसेज देते हो। आप कार लेके जा रहे हो, लाल लाइट आई तो आप ऑटोमेटिक पावर रख देते हो ना उसके ऊपर, क्योंकि आपको मैसेज मिला है, संकेत मिला है, तो ब्रेक ऑटोमेटिक लगा देते हो। वैसे तुम दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हो? विकार में शाम को लग रहा है पति से पहले से तुम्हारे भीतर में डर है, तो वही विकार की समस्या न हो जाए, ये नहीं, तुम सिंबल दे रहे हो। मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। कहीं पर भी जाते हो तो कोई बुरा इंसान तो कहिए मेरा इंसल्ट न कर दे, सिंबल दे रहे हो तुम हर बात का, और वही तुम्हारे पास मैसेज रिप्लाई आता है, वही मैसेज रिप्लाई आता है। कोई मेरी बहू ऐसी ना मिल जाए, सिंबल दिया, ऐसी ही मिलने वाली, चिंता मत करो। तो आज फिर हस्बैंड झगड़ा ना कर दे, झगड़ा क्या नहीं करने वाले, तुमने तो सिंबल दे दिया ना। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट एक्चुअल में कौन है? लाइट तो हम है, ये कार और ये जो ब्रेक लगा रहे वो दुनिया है। हम सिंबल देंगे तो वो रुकेंगे और परेशान भी करेंगे, तकलीफें भी देंगे, सब कुछ है।
एवरीथिंग जो डिपेंड कर रहा है वो हम खुद है, स्वयं है। मन की दुनिया, विश्वास की दुनिया, दुनिया वैसी है जैसे हम हैं, जिसके अंदर भरपूरता है। इसके पास दुनिया आती है, खाली है, उसके पास लूट के जाती है। जो उसको समझ में आ गई ये बात, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो तुम कहीं भी कामयाब नहीं। कामयाबी का मतलब ये नहीं कह रहा, विश्वास मतलब सफलता है। चेहरे पे नशा हो, चेहरे पे निश्चय हो, ऐसा निश्चय हो कि बस बात ही न पूछो, चलने फिरने का ढंग बदल जाए अंदर। विश्वास अलग है, अहंकार अलग है। चेहरे की एनर्जी हाई लेवल की होगी जब अंदर का विश्वास पावरफुल होगा। क्यों भगवान कहता है चेहरे और चलन से। अभी आपके बोल वो जो विचार है वो बड़े ऊंचे हैं, पर विश्वास की तो कमी है। विचार है सतयुग में राजा बनेंगे, चल रहे नौकर और भिखारी की तरह, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, छोटी छोटी बातों से डर। तो मेरे अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, स्पष्टता से आ चुकी थी कि मुझे अपने अंदर वो विश्वास जो है मेरा एकदम चरम सीमा पर होना चाहिए, ऊंचा, एकदम विश्वास ऊंचा। और दुनिया कोई भी मेरे विश्वास को कम न कर सकती। जो सच में कह रहा हूं, जिस ये संघ का रंग उसको लगता है, दुनिया का प्रभाव उसके ऊपर लगता है, जिसके विचार तो बड़े ऊंचे हैं पर विश्वास में नील बटा सन्नाटा है। दुनिया की किताबें पढ़ लो, दुनिया को सुन लो, पड़ोसी को सुन लो, रिश्ते को सुन लो, पर मैं कहता हूं सबसे पहले दिल की सुनो, अंतर मन की सुनो कि तुम्हारे अंदर की स्थिति क्या है, अंदर की आवाज क्या कहती है। मैं भगवान का हूं, भगवान का बच्चा हूं। क्या होना चाहिए मेरा नशा, क्या मेरा निश्चय होना चाहिए, क्या मेरा जुनून होना चाहिए, क्या मेरा दीवानापन होना चाहिए। वो नशा तो पैदा हो, वो विश्वास का बीज तो हो, तब चेहरा और चलन अलग से दिखाई देता है। और चेहरा चलन फिर जब दिखता है ना, तब इंसान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी बॉडी बात करती है। आपको आश्चर्य की बात होगी, आप लोग सोचते हो कि मेरी जीवान कन्विंस करेगी लोगों को, मैं बोलूंगा तो लोग कन्विंस होंगे। लोग तो तुम 10-20 साल हो गए, कितने समय से घर के आसपास के सब लोगों को जो कन्विंस कर रहे हैं वो मजाक बना रहे हैं तुम्हारी। कभी पीछे मुड़ के सुनोगे ना उनकी बातें। मैं अपने जब गली से निकला था नया नया जुड़ा, तो वो बोला उनको, भाई अरे वो है ना हमारे सेंटर वाले, वो भी जो तुम ओम शांति वाले, वो सेंटर वाले ने वो भी तो जाते हैं, मैंने देखा उनको। बोले कौन है, बोले वो शर्मा जी, पूरी फैमिली भी तो जाती है ओम शांति में। हाँ, मैंने कहा हाँ जाती है, मैं भी तो वही जा रहा हूँ। वो बोले, वो बोलते देवता बनते, देवता बनते। बोले देवता तो अभी तक बने नहीं है। हाँ, प्रमोशन तो हुआ नहीं है कि ऑफिस में परेशान होते रहते, बोलते देवता बनेंगे, देवता बनेंगे। मुझे बड़ा मजा आता है, यूं कहता हूँ गली वाला। बताओ, ये सही है जो सच है, सुनना पड़ेगा गली वालों की सबकी बातें। कहीं हम मूर्खता तो नहीं कर रहे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज है, हमारे चेहरे की चलन और वो चीजें लूज हैं, और हम बोल रहे देवता बनेंगे। उनको नाटक दिखता है, दुनिया वाले को, दुनिया वाले को वो बोलना नहीं, पहले कॉन्फिडेंस दिखाएगा। और बोल भी हो तो पावरफुल हो, नशे वाले हो ना, बोल भी हो तो एक अलग ही नशा हो, अंदर से विश्वास वाले बोल निकले ना अंदर से, तब मजा आता है जिंदगी जीने का। अब मेरे अंदर तो ऐसा हो चुका था, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं आपको। मेरे अंदर वो चेंज जो आया, वो पहला जो बहुत बढ़िया से चेंजिंग जो शुरुआत हुआ मन की दुनिया से। एक तो मुझे समझ में आया शरीर की दुनिया अलग है, पर मन काम क्यों नहीं कर रहा है, मन को शरीर से अलग देख लिया। मन का सुख स्वयं में है, शरीर के बिना सुख है मन का। मन का ऐसा सुख है जो किसी का आधार न ले, किसी के आधार पे जो सुख मन को मिलेगा वो तो जाएगा, टेम्परेरी है। पर विश्वास कितना है उस बात पर मुझे, सारा खेल ही तो विश्वास का था, तो भरपूरता का था। अंदर से मैं भरपूर रहूं, दुनिया भी भरपूर हो जाए। अब फिर मैंने अपने अंदर विश्वास को बहुत ऊंचा लेवल बना लिया। अंदर से मैंने विश्वास को, मतलब इतना था पूछो मत। मुझे लग गया था कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, और विश्वास बढ़ा कैसे, वो अब मैं तुम्हें आगे बात को ले रहा हूं। ठीक है, अभी तो विश्वास की खाली बात करी है, शुरुआत करी है।
तो विश्वास बढ़ा कैसे, वो बात मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करता हूं। मैंने एक कागज लिया, बहुत, मैं कहा अब अपने दिल की सुनूंगा, अब अंदर के अंतर मन की सुनूंगा। ये बात मेरे को परफेक्ट हो गई। स्वयं से बात करने का अर्थ ये नहीं कि विचारों से रटते रहना, मैं सत्युग की आत्मा में, त्रेता युग में गई, इनमें ये गई, उससे कुछ भी होने वाला नहीं था। मुझे समझ में आ गया था अंदर से, मेरा विश्वास बढ़ाना मुझे जरूरी था, विश्वास होना चाहिए था। अब मुझे लगा था कि मैं विश्वासपूर्ण आत्मा बनूं, काबिल तो बनूं उसके, और जब जिसके अंदर जितना विश्वास है वो ही काबिल है। अब आसपास के जो, मेरी तो एज कम थी उस समय, बहुत कम, 16 साल, 17 साल, 18 साल, तो उस समय तो लोगों का क्या चलता था कि कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई क्या क्या बिजनेसमैन बन रहा है। सभी को देखो अपने अपने लक्ष्य और अपने अपनी चीजें लेकर के चल रहे थे। तो ऐसा ही चल रहा था। एक दिन तो सेंटर में भी पूछ लिया थी ने, चलो भाई ये योग तो कर रहे हो तुम, पूरा दिन दे रहे हो, तुमको लगा कि कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहिए। हाँ, सबको, और वो ज्यादातर सुनते थे कुछ न कुछ बात, तो बिना काम की मुझे हर दिन कुछ न कुछ तो छेड़ते ही थे ये लोग, ताकि कुछ तो बोलेगा ही। दूसरे लोगों ने बोला कि हाँ भाई तुम्हारा क्या लक्ष्य है, ठीक है देवता बनना तो ठीक बात है, पर फिर भी तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कोई और कुछ तो काम भी करना है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने एक ही बात करी कि मेरा एक ही लक्ष्य है, सुन लो, सबको बता दिया मैंने कॉन्फिडेंस से, आज दिन और तारीख भी याद है मुझे उसकी। मेरा एक ही लक्ष्य है कि कोई कलेक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई कैसा भी बने, मुझे नहीं, मेरा एक ही लक्ष्य है कि दुनिया मेरी जैसी बने और मैं भगवान जैसा बनूं, बस यही मेरा लक्ष्य है। जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं मेरे जैसा बनाऊंगा, मेरे जैसा कॉन्फिडेंस वाला बनाऊंगा, मेरे जैसा विश्वास वाला बनाऊंगा, उसके अंतर्मन की शक्ति जो भगवान ने उसको दे करके भेजी है, जो पोटेंशियल है उसके अंदर, उसको मैं बाहर निकाल के रहूंगा, और मेरे भीतर का वो पोटेंशियल, मेरे भीतर में वो शक्ति, वो क्षमता बाहर आती जा रही है, मेरे को लग रहा है, मैंने बताया। और मैं ऐसा ही दूसरों को बना, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि लोगों को मेरे जैसा बनाऊंगा, और मैं किसके जैसा, मैं भगवान के जैसा। सब लोग भी हंसने लगे, ये इसके तो मामला ही अलग है। अब मेरा मन तो बिल्कुल, मन को जब लक्ष्य दे देते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी चीज है, व्यर्थ विचार बंद हो जाते हैं। और हमने मन को कौन कौन से लक्ष्य दे रखे हैं, बहुत सारे उल्टे पुल्टे लक्ष्य दे रखे हैं हमने, और मन फिर क्यों जाता है उधर, तुमने मन को दिशा ही दे रखी है। मन तो बेचारा, कोई गलती नहीं है, उसके पीछे हमारा विश्वास और दिशा, दिशा वहीं से तय होती है हमारी। जहां हमारा विश्वास है, जैसा हमारा विश्वास है, वैसे ही हम दिशा तय करते हैं मन के लिए। तो अब सुनिए, मैं अपने अनुभव की बात, तो अब मेरा लक्ष्य क्या हो गया था कि मुझे लोगों को अपने जैसा बनाना है, बस। और बाबा कहता है ना, बाप समान बनाओ, आप समान बनाओ। एक तो बाप समान बनो, और आप समान बनाओ, ये लक्ष्य होना चाहिए, ये जीवन का मेन लक्ष्य होना चाहिए। कई बार हम बाप समान तो बनना चाहते हैं, पर अपने जैसा दूसरे को बनाना नहीं चाहते। अब मैंने कहा कि मुझे आप समान बनाना है, तो एक बहन खड़ी हो गई, जो, मैंने बताया ना, एक पहले भी अनुभव सुना, शादी करी थी, सास से परेशान थे, बोले मैं भाई जी की बात से सहमत हूं, और मैं भी लोगों को आज के बाद से आप समान बनाऊंगी। भाई जी संभव है? मैंने कहा नहीं बना तो ठीक है, मैंने कहा तू आप समान बनाएंगे, बहन को बोला, तो तू सबको रुलाने वाली बनाएगी, क्योंकि तू दिन भर तो रोती रहती है, मेरी सास मुझे परेशान करती, मैं सास से परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मेरा कब अच्छा होगा, बाबा का योग करती मेरा अच्छा क्यों नहीं होता। मैं कहा तुम रोने वाली दुनिया को रोने वाली दुनिया के जैसा बनाओगी, मैंने कहा हाँ? पहले पोटेंशियल अपने अंदर की जागृति पैदा करो, आत्मविश्वास पैदा करो, बाप समान बनने की ललक जो है अपने अंदर, वो विश्वास की मैं बाप जैसा हूं, बाप मेरे जैसा है, मैं भगवान जैसा हूं, भगवान मेरे जैसा है, ये विश्वास तो पैदा हो, ये विश्वास और निश्चय हो जाए कि मैं भगवान जैसा हूं, भगवान मेरे जैसा, और मुझे दुनिया को अपने जैसा बनाना है। यहां पर विश्वास की नींव शुरू होती है। वो बहन भी बोली क्या बात है, सही बात है, तो फिर मेरे अंदर वो विश्वास आए कैसे? प्रश्न यहां पर आता था, विश्वास आए कैसे?
पोटेंशियल बाहर निकले कैसे? और किसने तो बोला भगवान ने मुझे टैलेंट देकर भेजा है, तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है? टैलेंट दे करके भगवान ने भेजा है, योग्यता दे करके भेजा है, विशेषता दे करके भेजा है, तो मेहनत करने की जरूरत क्या है? मेहनत तो करना पड़ेगा ना। भगवान ने तुम्हें दांत दिए तो दांत को ब्रश नहीं करोगे, सड़ जाएगा। शरीर दिया, सफाई नहीं करोगे, तो टैलेंट है, पॉलिशिंग तो करनी पड़ेगी कि नहीं बाहर निकालने के लिए? उसका यूज तो करना पड़ेगा कि नहीं? भगवान कहता है मैंने तुम्हें हर एक में इतनी विशेषताएं दी है, और हर एक आत्मा, लास्ट वाली आत्मा भी भगवान की विशेष आत्मा है, हर एक आत्मा विशेष है। तो जरूरत यह थी कि भाई अपने अंदर की स्थिति को पहचाने और हम उसे बाहर निकालें। टैलेंट को वो निकलेगा कैसे? विशेषताओं को पहचाने कैसे? वो मैंने अपने अंदर पहचाने। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, मैं आत्मा की मैंने कैसे पहचानी अपने अंदर, ताकि आपको भी ये पता चले, आप भीतर में उतर सको। देखो, स्वयं से बातें करना अर्थ नहीं है कि कोई रटी रटाई कोई कमेंट्री सुन लो, मैं आत्मा ऐसी थी, मैं आत्मा, ये सब ऊपरी सतह की बातें हैं। वो विचार, पॉजिटिव, सकारात्मकता, ये सब लोगों ने हमारी नकल करी है। कुछ नहीं होता इन सब चीज से, जब तक विश्वास अंतर्मन का, असली विश्वास और नकली विश्वास क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। विश्वास भी दो तरह का है, और तुम्हारा अंतर्मन का विश्वास तुम ऊर्जा आत्मा की किस जगह लगा रहे हो? दो हाथ है मेरे पास, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड है शक वाला और राइट हैंड है विश्वास वाला। मैं अपनी शक्ति कौन से विचार पर डाल रही हूं? मैं बोल रही हूँ लेफ्ट हैंड में मेरा होगा कि नहीं होगा, बच्चों का क्या होगा, फैमिली बदलेगी कि नहीं, मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा कि नहीं, मेरी स्थिति अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं सत्युग में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। हर बात में शक शक है। लेफ्ट हैंड तो हम एनर्जी किसको दे रहे हैं दिन भर? शक वाले विचार को। तो अगर लेफ्ट हैंड में देंगे शक वाले विचार को तो शक बढ़ेगा। एक हाथ राइट हैंड वाला है, राइट हैंड यानी विश्वास। विश्वास होना, ये हुआ ही पड़ा है, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं ही तो देवता बनने वाला, भगवान ने इसलिए मुझे 700 करोड़ में चुना है, मुझे ही करना है। विश्वास बढ़ाने वाले विचार, जब आपका विश्वास तेज होगा तो आपके संकल्प चलेंगे, और आपका अगर विश्वास नहीं है तो आपके विकल्प चलेंगे। शक वाले विचार चलेंगे तो तुम्हारे, फिर तुम देवता थोड़ी बनोगे, तुम बनोगे शकुनी मामा। हर चीज में शक करने वाले, हर चीज में शक करने वाला होता है वो शकुनी मामा होता है। और जो शक करता है उसके ऊपर शनि की कृपा हो जाती है, और जिस पर साढ़े साथी बैठती है। साढ़े साथी का अर्थ क्या है? अकड़ को ढीली करने के लिए आता ना शनि। देहभान, शक, होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसे लोगों की एनर्जी जो है, लेफ्ट हैंड की जो बॉडी भी आप देखोगे, शरीर की बात तो हमने ली नहीं है, लेफ्ट हैंड यानी नेगेटिव एनर्जी टोटल। शरीर का बैलेंस जब बिगड़ जाता लेफ्ट और राइट हैंड में, जो एनर्जी जिसको कहते हैं ना शिव और पार्वती, इसका कुछ आध्यात्मिक रहस्य है। तुम्हारी पूरी बॉडी में जब पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है जीवन के अंदर, सकारात्मक यानी विश्वास वाली एनर्जी, विचार एनर्जी मतलब कोई मन के विचार से नहीं बनती एनर्जी, एनर्जी बनती है विश्वास से, कॉन्फिडेंस से कि तुम्हारे अंदर लेवल किस बात का है। अब मेरे तो भाई नेगेटिव विचार तो सब गए, बिल्कुल अलग चले गए थे। मैं दिन रात एक ही चीज पे अपने आप से बात करता था, विश्वास के अलावा मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। एक ही चीज है, मुझे भगवान की बातों पर विश्वास है, वही बातें अपने आप से करता रहता था। मुझे ड्रामा में विश्वास, स्वयं पे विश्वास, सब कुछ विश्वास, और नशा ऐसा रास्ते पे चलूं और ढूंढता था सबको कि मैं उसे अपने जैसा बनाऊं, मैं उसे अपने जैसा बनाऊं। कैसे बनाऊं अपने जैसा? और अपने जैसे बनाने में बहुत बड़ा फायदा हुआ, जो मैं राज की बात आपको खोल रहा हूं। जब तुम अपने जैसा किसी को बनाओगे, ऐसी भावना तुम्हारी रहेगी, तो तुम उसकी कमियां तुम्हें दिखाई नहीं देगी, सामने वाली गलतियां नहीं दिखाई देगी, सामने वाली परेशानियां जो है हो रही है सामने वाली की, वो कुछ भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। सच में तुम्हारे अंदर दया भावना रहेगी, सहायता करने की भावना रहेगी, हेल्पिंग नेचर आएगा।
बहुत अच्छा आएगा। क्यों? इसका रीजन है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। क्योंकि जो भी मेरे सामने आ रहा था, चाहे वो ज्ञान में है चाहे नहीं है, मैं उसको विश्वास की दृष्टि से देखता था। कौन सा विश्वास, कौन सा था, वो मैं आपको बताता हूं। वो ये था विश्वास कि उस आत्मा में ऐसा पोटेंशियल है, उसके अंदर वो ताकत भरी हुई है, खाली वो अपनी ताकत से अनजान है। कौन सा विश्वास? कि हर एक आत्मा में, और मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे आसपास वाली जितनी भी आत्माएं, चाहे वो परिवार की हैं, लौकिक आत्माएं, उनमें बहुत बड़ी ताकत भरी पड़ी है, पोटेंशियल भरा पड़ा है। इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। देखो, सोचो जरा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि लोग, थोड़े लोगों को बदल नहीं सकते, तुम विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेदारी भगवान ने तुम पर दी है। जिस पर भगवान ने इतना बड़ा विश्वास किया है कि तुम हो वो जो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। सोचो जरा, कोई इतनी 700 करोड़ आत्माओं में भगवान ने हमें लिया, इसका अर्थ अपने आप पे सोच तुम्हारी अंदर आनी चाहिए कि भगवान ने मुझे क्यों लिया। क्या ऐसा कारण था जो भगवान ने मेरे पे भरोसा किया? यानी मेरे अंदर वो शक्ति, वो एनर्जी है। मैं यही सोचा कि मैंने कहा 18 साल भी उम्र हो नहीं रही है, पूरी नहीं है, सारे भगवान मुझे मिल गया। लोग तो बुढ़ापे में भगवान को याद करते हैं, और अभी मुझे क्यों मिला है भगवान, और ऐसा क्या हो रहा है? अब तो ब्रह्मा कुमारी बहन में भी उस समय मैं यही कहता था कि तुम क्यों ब्रह्मा कुमारी में? मैं कहा तुम सब जो पुराने वो काम तुम कर नहीं पाए जो भगवान तुमसे चाहता है, इसलिए भगवान ने मुझे चयन किया है। मैंने कहा जो भगवान की प्रत्यक्षता होनी चाहिए वो तुम कर नहीं पा रहे, अभी तक गड़बड़ी चल रही है, इसलिए भगवान ने मुझे चयन किया है। नशा पूरा होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, रमणीकता भी चलती थी। और सच में अभी भी कोई आत्मा अगर बहुत शुरुआत में भी ज्ञान में लास्ट में आई है तो ये सोचना चाहिए, पुराने वाले ने अभी तक वो काम कर नहीं दिखाए जो तुम कर सकते हो, और तुम कम समय में करके दिखा दोगे, इसीलिए तुम्हें भगवान ने चुना है। ये सब कथा कहानियां व्यर्थ बातें बंद करो कि गृहस्थी हो, ऐसा नहीं तो वैसा होता है। कहानियां जो हैं, बहाने हैं, जो ऐसी परिस्थिति थी इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया, वैसा नहीं तो वैसा नहीं कर पाया, वैसा नहीं तो वैसा। नहीं, ये सब फालतू बात है। तुम्हें विश्वास की कमी है। परिस्थितियां तो हर एक के साथ रही है, कोई ऐसी आत्मा नहीं है इस संगम युग में जिसके साथ परिस्थितियां नहीं रही है। सच बताओ तो उस परिस्थितियों को लड़कर पार कर सको, ऐसा विश्वास नहीं अंदर, तो चक्कर पड़ रहा है। खाली परिस्थितियों के ऊपर की क्षमता है ना हमारी। एक व्यक्ति के महीने के कर्जा चल रहा है, एक ईएमआई उसको भरनी है 25-30 हजार, वो ईएमआई भरे तो वो सोच रहा है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ईएमआई भर दिया महीने की। वो पोटेंशियल थोड़ी, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो एक्स्ट्रा, उतना ही कर रहे हो जितना जो पहले से परेशानी है उसको संभाल रहे हो। तुम एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हो फिर? पोटेंशियल का अर्थ है कि कुछ एक्स्ट्रा कर दिखाए, कि जो चल रहा है उसके अलावा तो कुछ कर दिखाए। 30,000 तो ईएमआई, 3 लाख रुपए और बनाओ, 4 लाख बनाओ, 5 लाख बनाओ, सेवा करो भगवान की। वो है पोटेंशियल। 200 रुपए की सेवा महीने की हो रही है, बढ़ाओ सेवा अगर बढ़ सकती है तो। ये है पोटेंशियल तुम्हारे अंदर, क्षमता को देखना, पहचानना। तो अब बात आती है पोटेंशियल निकाले कैसे। ये बात मेरे अंदर थी, तो कैसे काम किया मैंने लोगों के पोटेंशियल को निकालने के लिए, कैसा काम करें, उसकी क्षमता को बाहर कैसे जागृत करें, उसको याद कैसे दिलाए। तो ये भावना नहीं थी कि उसके अंदर क्षमता नहीं। आप सभी आत्माओं के अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है, और मैं इसी भावना के साथ कह रहा हूं अभी बात को। और आपको अगर मेरी दिल की बातें दिल तक पहुंच रही होंगी तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं। मुझे एक भी आत्मा, अब ये जो आप आत्माएं जो हो ना, उसमें एक भी आत्मा पे मुझे ये शक नहीं है कि ये आत्मा नहीं कर सकती। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। देखो मेरा विश्वास देखो कि तुम सब आत्माएं बहुत ही हीरे तुल्य और बहुत ही दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने वाली आत्मा हो। और तुम्हें तो भगवान जैसा बनना ही है, क्योंकि मैं भगवान जैसा, और मुझे तुम सबको मेरे जैसा बनाना ही है। मैंने तो ठान लिया है।
और टीचर कभी कमजोर स्टूडेंट का हाथ तो छोड़ता नहीं है। आ? तो कोई अगर आत्मा थोड़ी बहुत वीक भी हो जाए तो छोड़ेंगे ही थोड़ी उसका हाथ, उसको हाथ पकड़ के याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए फार्मूला, मैंने फार्मूला तय किया कि सबके अंदर की योग्यता को बाहर निकालने का तरीका क्या है। तो मैंने अपने अंदर सोचा पहले कि मेरी क्षमता, मेरे अंदर विश्वास निकला कैसे बाहर। मेरे अंदर, मैं पहले अपना अनुभव बताऊंगा, तभी तो मैं दूसरे को बताऊंगा कि आपके अंदर कैसे निकले। मैंने देखा कि मेरे अंदर वो विश्वास कैसे निकला, बाहर कैसे आया मेरे अंदर वो विश्वास। और सच में मेरा चेहरा चलन बदल गया था कुछ भी नहीं, जेब में 100 रुपया, रूम साधारण, हाँ, सिंपल कपड़े साफ सुथरे पहन लेता था, ये अलग है, लेकिन नशा 7वें आसमान का। क्योंकि एक ही बात थी, मैं दुनिया से अलग हूं, और कुछ अलग करने के लिए इस दुनिया में भगवान ने मुझे भेजा है। ये नशा था। एक दिन पता था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूंगा, मैं आगे एक कदम बढ़ाऊंगा, दुनिया पूरी पीछे चलना शुरू हो जाएगी। खाली आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखानी चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अलग है। मैं कुछ कर दिखाऊं ऐसा कि दुनिया चाहे बनने मेरे जैसा, बस ये प्रिंसिपल बन गया। दुनिया बनना चाहे मेरे जैसा, मैं कर दिखाऊं कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे मेरे जैसा। हाँ, दुनिया चाहेगी बनना मेरे जैसा, ये मेरे अंदर थी वो बात, वो मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका था। और उस विश्वास के बाद वो विचार काम करते हैं, उस विश्वास के बाद दुनिया में सब कुछ होता है। अब वो विचार इतना, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो आया कैसे, ताकि मैं वही तो प्रोसेस अपनाऊंगा ना सबके अंदर जो आए। तो मेरे अंदर प्रोसेस आया आईएएस से। किससे? आईएएस लिख लीजिए आप चाहो तो। जो आत्माएं अपने सत्युगी जीवन में, या अपने भगवान ने जो हमें दिया है, वो वापिस पाना चाहते हैं, अपने अंदर की शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो सिंपल लॉजिक है, आईएएस लिख सकते हो आप। अब सोचोगे आईएएस क्या है। ये मेरे जीवन में हुआ है आईएएस, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे जीवन में विश्वास पहला क्यों पैदा हुआ, ऐसा विश्वास कहां से हुआ? तो पहला था आई मिस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, रुचि, मेरी रुचि थी भगवान से पाने की, भगवान को देखने की, भगवान से बातें करने की। इंटरेस्ट था स्वयं को पहचानने की, स्वयं के दिल की बातों को सुनने की। और सच में कह रहा हूं, जब तक किसी आत्मा के अंदर अगर पोटेंशियल बाहर निकालना हो, तो इंटरेस्ट पता होना चाहिए। और मेरी रुचि कौन सी आगे की थी, जब भगवान में तो रुचि थी, पर एक दूसरी रुचि मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा था कि मैं दुनिया को बहुत आसान तरीके से उनकी सारी समस्याओं से उनको मुक्त करूं। ये मेरी गहरा इंटरेस्ट हुआ था। मैंने कहा कि मेरे साथ पैसों की समस्या है, मैंने कहा दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पैसों की समस्या से परेशान, शरीर की प्रॉब्लम में, मैंने कहा अपने जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में होंगे जो शरीर की समस्या से परेशान है। कोई अगर मेरा विश्वास तोड़ के गया, मैं दुखी हो रहा हूं, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सोचता हूं ऐसे कितने लोग आज पूरे दिन होंगे जिनका किसी न किसी ने दिल तोड़ दिया होगा, होंगे ना। व्यक्तिगत मत लो परेशानी, ये व्यक्तिगत परेशानी तो तुम्हें सिंबल दे रही है कि ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है। रिश्ते में अगर किसी, कोई बहन है, युगल है, उसका हस्बैंड छोड़ दिया, तो ये बात नहीं है कि हमारे भाई बहन है या हमारी मासी है, हमारी बहन है, उसको उसके युगल ने छोड़ दिया, धोखा दे दिया। बात मेरी बहन की नहीं हो रही ना, बात है हजारों बहनें की। संसार में ऐसी कितनी बहनें होंगी जिनको छोड़ दिया होगा, और वो कितना मन से तड़प रही होंगी। कितने लोग होंगे जिनका एक या दो बेटा होगा, वो अचानक शरीर छोड़ दिया होगा, वो परेशान है। कितने लोग ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, लेकिन समस्या ऐसी कि शरीर से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट था ये, आई मिस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरा बहुत था कि भगवान की बातें सुनना, और भगवान की बातों से दुनिया की बातों का समाधान करना। मुझे सत्युग वत्युग का इतना नहीं था, बाद में, पहले शुरुआत में बताओ, पहला लक्ष्य वर्तमान पे था फोकस मेरा।
मैं ऐसा कुछ करूं जीवन में जो दुनिया के सारे लोग विघ्नों से पार चले जाए। दुनिया में बहुत सारे बीके भाई पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन हवन कुंड वाला पुरुषार्थ हो रहा था। होता है ना हवन कुंड पे पंडित मंत्र कर रहा है, सभी लोग बैठे हैं, परेशानी पूछे हवन कुंड वाले को तो बस पहले बोले कौन सा मंत्र है, क्या हो रहा है, तो कुछ बोल नहीं रहा है, बस जो चल रहा है वो चलने दो। तो ये भी यज्ञ का हवन कुंड था। बोले हम सत्युग में जाएंगे, देवता बनेंगे, देवता बनेंगे। कोई भाई आके पूछे भाई जी मेरे बहन ने या भाभी ने ऐसा बोल दिया, अभी क्या करो? बोले वो कुछ नहीं पता, बस कर्म कर, सत्युग में अच्छे बनेंगे, देवता बनेंगे, देवता। वो बोल रहा है तो भाई बता तो सही अभी क्या करें। दूसरे को जाके पूछते हैं भाई भाई बताओ ना, पैसे की समस्या ये है। यज्ञ में बड़े बड़े जो महारथी बैठे हैं आत्माएं, उनसे दूसरे के पास जाके पूछे भाई ये धन की समस्या, कर्जा है, महीने का कैसे उतारू, क्या करो? बच्चा शराब पी रहा है, बच्चा ड्रिंक कर रहा है, कैसे छुड़ाओ? वो बोले नहीं नहीं, जो पहले ने बोला वैसा ही करता जा, मैं भी वैसा ही कर रहा हूं। बताओ, मुझे भी नहीं पता क्या बोल रहा है। जो चल रहा है वो चलने दो, इतने साल से बाबा है, जो मुरली सुनो, मैं सत्युगी देवता रटो और चले जाओ घर पे, बस वही काम करते जाओ। हर एक आत्मा यही तो बता रही थी। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाधान मिलना चाहिए उसको अभी के अभी, पता चलना चाहिए कि नहीं सब कुछ चेंज हो सकता है। तो मुझे उसके विश्वास को जगाना होगा। तो मेरा पहला इंटरेस्ट, साइक फॉर इंटरेस्ट, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना था। मेरी अपनी परेशानियां मायने नहीं रखती। अगर मैंने सोचा अगर मैं अपनी परेशानियां कहीं नौकरी करके 20-25 हजार कमा लूंगा और अपने आप में एक अच्छा रेंट पे ले लूं रूम या कुछ भी करूं, सुबह शाम मुरली सुनूंगा, मेरा जीवन तो भाई बहुत बढ़िया है, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। बढ़िया भोग खाऊंगा, बढ़िया सेंटर, सुबह शाम मुरली, और एक गलत फहमी रहूंगा कि देवता बन चुका। देवता तो देने वाला होता है, विश्व की समस्याओं के लिए समाधान करने वाला होता है, और हम गलत फहमी में जी रहे हैं। जो अपने लिए, जो मैं और मेरापन जो है वो खत्म तो तभी होगा जब विश्व की आत्माओं की समस्या जो है, अपने भाई बहनों की समस्या को हम अपनी समस्या समझे और उसका समाधान करें। तो ये पहली चीज मुझे आई फॉर इंटरेस्ट था। अब एक ही बात आ रही थी, ये भी होना चाहिए। तुम्हारा इंटरेस्ट से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट है मैं गायककार बन जाऊं, गला तो साथ ही नहीं दे रहा है, आवाज कहां से आएगी? हाँ, इंटरेस्ट से काम नहीं होता। विश्वास को देखो मैं कैसे बढ़ेगा और कैसा मेरे अंदर बढ़ा, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं। मैं आत्मा वो बातें सुना रही हूं जो मुझे समझाना है तुम्हें। अब क्या था, इंटरेस्ट तो हो गया मेरे को, लेकिन अब एम इज एबिलिटी, योग्यता भी तो चाहिए। बता ना, गाना शौक है लेकिन गाना गाना तो आना चाहिए। क्रिकेट में बड़ा खेलने का शौक है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, पर सिक्स मारना तो है, बॉलिंग तो होवे नहीं मेरे से। किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, यूं करके चले जाना से कुछ काम नहीं होता। इंटरेस्ट से विश्वास नहीं बढ़ता है, क्योंकि विश्वास थोड़े समय के बाद प्रमाण भी मांगता है, और प्रमाण दुनिया में दिखना चाहिए। अब एबिलिटी, तो फिर एबिलिटी क्या चाहिए थी मुझे दुनिया की समस्या को समाधान करने के लिए? हर अव्यक्त वाणी की एक भी बुक नहीं छोड़ी मैंने। हर बात को गहराई से विचार सागर मंथन करना, हर बात को समझना दुनिया के एंगल से कि कैसे मैं इनकी समस्या का समाधान करूं। अगर धन की समस्या, तो मुझे पता चला कि समस्या है भी कि नहीं, पहले तो ये देखता था। ये नकली विश्वास है कि धन की समस्या का समाधान करना। तुम्हारी स्थिति पर ध्यान देना है। विश्वास है तुम काबिल हो, तुम्हारे पास धन आ जाएगा। ये बहुत आगे तुम्हें बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है। हर चीज का समाधान इस योग में है, लेकिन जरूरत है कि फिर में एम इस एबिलिटी होती है तो पोटेंशियल बाहर निकलता है। तुम्हारे अंदर कोई भी हो सकती है, कोई सेवा है, तुम्हारे धन की सेवा भी करने की, ये भी पोटेंशियल है तुम्हारा। कोई शरीर की सेवाएं बहुत अच्छी कर सकता है, तो बहुत महत्वपूर्ण। जरूरी नहीं है कि हर एक आत्मा जैसी सेवा करे। हर एक का अपनी सेवा को पहचानो कि भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य में किस लिए लिया है। किसके पास धन अच्छा है तो धन की बहुत अच्छी सेवा करे, तो वो धन के पीछे भी लग सकता है। मैं ऐसी क्या व्यवस्था करूं, कई लोगों को और प्रेरित करूं कि चलो भाई इस कार्य में अच्छे से तुम धन लगाओ, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे धन की सही जगह जरूरत है। तो जरूरत नहीं है कि घड़ी में, तो देखो घड़ी में सबका अपना अपना रोल है, लेकिन घड़ी में एक पुर्जा भी अगर निकल जाए तो घड़ी में टाइम बताना बंद हो जाता है। तो घड़ी में जरूरत है इस बात की कि
हर एक पुर्जे का अपना महत्व है कि इसमें कोई छोटी सेवा कर रहा है, कोई बड़ी सेवा कर रहा है। हर एक सेवा का अपना महत्व है। हर एक की आत्मा में अपनी विशेषताएं हैं, पोटेंशियल है। अपनी विशेषता को शांति से बैठ के पहचाने तो सही। तो एम इस योग्यता को पहचानना होगा। और यही बात मैं लोगों को जगा रहा था। ऐसा नहीं थी कि बाबा के बच्चे तो उनको मैं वही चीज जगाऊं। अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसको उसका इंटरेस्ट दौड़ में है, तो मैं उसके विश्वास बढ़ेगा जब उसकी योग्यता को बाहर निकालूंगा। उसके पास जूते नहीं तो जूते पहनाओ दो। आप भी घर में ये नहीं कि देवता बनना तो सबको ये लेवल में ले। देवता बनने से ज्यादा जरूरत बात यह है कि उसके अभी अंदर विश्वास को बनाओ, पैदा करो। विश्वास को बढ़ाना है। बच्चा चाह रहा है कि भाई मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूं, मेरे को कोचिंग क्लास की जरूरत है। आप उसकी पूरी मदद करो, फीस भी भरो कोचिंग क्लास में कि जाओ भाई, तेरी इंटरेस्ट उसमें है तो तू अपनी एफिशिएंसी को आगे बढ़ा। उसकी मदद करना जिसमें उसका इंटरेस्ट है और उसकी एबिलिटी है। बस एबिलिटी को बढ़ाने में अगर कहीं तकलीफ आ रही तो हमें सहयोगी बनना। ऐसा नहीं कि हम खाली ज्ञान की ही बात करें। उसका विश्वास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक भगवान से जुड़ेगा। वो सब कुछ अच्छा ही होना है। पहले विश्वास को जगाना जरूरी है। घर में सभी आत्माओं के मन की स्थिति को चेक करना चाहिए कि किसके अंदर विश्वास की कमी है और किस वजह से है। उसकी रुचि को बढ़ाओ आसपास की आत्माओं को, और उससे उनको एक, किसी को लग रहा है कि कोई कुकिंग में बढ़िया है, किसी को लग रहा है डांस क्लास में बढ़िया है, किसको तो बिल्कुल उसको हेल्प करनी चाहिए। इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। अंदर का पोटेंशियल जो है वो बाहर निकलता है। एक ही नहीं उसको बोलो कि आजा मुरली सुन, ऐसा नहीं है। पहले विश्वास को तुम जगाओ, सब कुछ होगा। तो मेरा यही ध्यान था कि हर एक आत्मा को उसकी मदद करता था कि देख भाई तेरा इंटरेस्ट किस में है, उसको तकलीफ कहां आ रही है। ए मिस क्या हो गया, ए मिस एबिलिटी। तो मैंने तो अपना इंटरेस्ट देख लिया था, मैं अपने अंदर वो एबिलिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया था। हर बात को, ज्ञान को आसान तरीके से लोगों के सामने पेश करना, बिल्कुल इजी वे में। क्योंकि और अंदर का विश्वास, घड़ी में दो कांटे होते हैं, एक तो बाहर, एक सेकंड का भी है, मिनट का भी है। लेकिन अगर अपने बाहर मन में विचार चल रहे हो, अंदर का कांटा विश्वास का काम नहीं कर रहा है, तो घड़ी तो 12 ही बजी रहेगी। तो शकल पे तो 12 ही बजी रहेगी। मुझे पता था ये विश्वास का कांटा बहुत जरूरी है, तो अपना सही समय आएगा। कोई इंसान बोलता है इतने साल हो गए मेरा समय सही नहीं आ रहा है। समय इसलिए सही नहीं आ रहा, तेरा एक कांटा चल रहा है और अंदर का कांटा कभी टूट जाता है, कभी गायब हो जाता है। कांटे तो दोनों होने चाहिए। और मेरा दिल कर गया था कि मैं हर एक आत्मा में ऐसा विश्वास पैदा करो कि मुर्दा भी जग जाए। ऐसा लगता था मुर्दे को भी बोलूं तू जिंदा हो सकता है। ऐसा ऐसी बातें मेरे अंदर चली थी। तभी तो कैंसर जैसे पेशेंट भी ठीक होते हैं, सिर्फ अंतर्मन के उस विश्वास के साथ होते हैं। उसको हम वो विश्वास की शक्ति देते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसको। दुआ मीन्स क्या है, उसके अंदर की शक्ति को जगाना। आज हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, सच में मुझे नहीं पता कि तुरंत उसके, कई लोगों को ठीक होता है, कई लोगों को कई बार नहीं भी होता है। बट एक बात जरूर है कि उसके आत्मा के अंदर वो शक्ति भीतर की जागती है। जब हम किसी के लिए परिवार में अच्छी नजर से देखते हैं, पावरफुल विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, ये एक दिन उसके अंदर का विश्वास जागेगा और ये दुनिया में हिस्ट्री रचेगा। आप अपने लौकिक में बच्चा है, थोड़ी शैतानी करता है तो क्या बोलते हैं कि यहां से ऐसा बेटा मिला है कि बहुत बदमाशी करता है। एक जब तो गया तो वो क्या बोल रही है, मेरे ही कर्म बुरे हैं जो ऐसा बेटा मिला। मैंने कहा जब कर्म किए तब सुधार के करते तो ऐसा बेटा नहीं मिलता। तो बेटे को क्यों दोष दे रहे हो? जो तुम मान रहे हो कि मेरे ही कर्म ऐसे, मेरे बेटा ऐसा मिला, तो कर्म तो तुम्हारे बुरे है ना, यानी कर्म तो तुमने बुरे किए, तो तुम बच्चे को क्यों दोष दे रहे हो? कर्म तुम सुधारो ना फिर। जरूरत तो हमारी है ना। बच्चे को बोलेंगे शैतानी नहीं, बच्चे पे विश्वास है कि एक दिन वो इतिहास रचेगा। मेरा बेटा भले कितना भी दुनिया में शैतानी कर रहा है, पढ़ाई में नंबर कम ला रहा है, तो कोई नहीं, हम विश्वास की वो दृष्टि तो रखें। किसी और फील्ड में करेगा वो, कोई और फील्ड में नाम कर सकता है वो। भगवान हमें कितना विश्वास की दृष्टि से देखता है। तुम ही वो बच्चे हो जो विश्व परिवर्तन करने वाले हो। वो विश्वास की आंख तो वो हो। तो दूसरी चीज बताई, आई मिस इंटरेस्ट होना चाहिए, ए मिस एबिलिटी। हम उसके अंदर अपनी योग्यता को भी देखें, और योग्यता कम है तो उसको बढ़ाएं। और तीसरी चीज क्या है, IASS मन स्कोप। स्कोप भी तो जरूरी है। हम जो काम करें उसका स्कोप नहीं हो तो जीवन में मजा नहीं आता। स्कोप होना चाहिए।
अभी आप बोलो मुझे लैंडलाइन की बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी, लैंडलाइन टेलीफोन बूथ कहां से चलाते, क्या करते, सब चीज पता है। खोल दो, क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलने वाला। उसका मार्केट में स्कोप ही नहीं है ना। इंटरेस्ट है तुम्हारे अंदर, एबिलिटी, पर स्कोप भी तो चाहिए। कई लोग दुनिया में असफल क्यों रहे? पुराने ढर्रे पे चल रहे, जिसमें इंटरेस्ट है, थोड़ी योग्यता, उसमें ही लगा रहे हैं सब कुछ, पैसा भी इन्वेस्ट करके डूबते हैं उधर। मुझसे कई लोग बिजनेसमैन राय लेते हैं, ऐसा थोड़ी कि हमसे। अब यही बात बहुत जबरदस्त है, ऐसा नहीं कि बाबा के बच्चे हमसे राय ले रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस वाले लोग हमसे बहुत कम्युनिकेट करने के लिए आते हैं कि लाइफ में बिजनेस क्या करना है, कैसे क्या होना चाहिए। तो हम उसको देखते हैं, इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, और फिर उसको स्कोप क्या है लाइफ में, उस बिजनेस का स्कोप कहां पर है। नहीं तो दूसरों के देखा देखी कर लेते हैं लोग, फिर अनसक्सेस होते हैं। अनसक्सेस क्यों हुए? क्योंकि भीतर में विश्वास ही नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं पता, एबिलिटी नहीं पता, स्कोप नहीं पता है। कई लोग तो जॉब कर रहे, सिर्फ पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं, परेशान होकर नौकरी कर रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो विश्वास कभी आएगा ही नहीं, वो जॉब कभी उनको सुख नहीं दे सकता। इंटरेस्ट नहीं होगा तो अपनी एफिशिएंसी भी नहीं दे पाते हैं। तो यह सारी चीजें जो हैं वो जरूरत थी। अब मेरे अंदर क्या था वो मैं आपको तो मैंने, अब मेरा स्कोप कैसे क्लियर हुआ? मैंने सोचा, बोले ध्यान से जो आपको बात बताओ, कि अगर मैं नौकरी करके प्रमोशन ले लूं, 40 साल होगा, 50 साल भी होगा, 30 साल, मेरा स्कोप क्या है? मैंने कहा हो सकता है लाखों रुपया भी कमा लूं। तो मेरा स्कोप तो एक ही चीज में लग रहा था कि इस देवता बनने में, भगवान का बनने में बड़ा स्कोप है। जन्म जन्मांतर का भाग्य मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है इसमें, स्कोप क्या है? लाइन लगाई मैंने, मन की शांति मिल रही है, स्वयं का आत्मविश्वास मिल रहा है, अच्छे लोगों का संग मिल रहा है, भगवान की याद का भोजन मिल रहा है, भगवान की याद में रमणीकता मिल रही है, प्रेम से भरपूर हो रहा हूं। 21 जन्म की भी तो वारसा ही है ही ना। तो मेरा स्कोप अभी इस समय, संगम युग के इस समय में, सबसे बढ़िया स्कोप कौन सा है, किस में है? सिर्फ भगवान के बनने में है, बाकी किसी भी चीज में नहीं है। तो मैंने कहा कि अभी तो उम्र कम है मेरी, 18 साल इस समय लगा, पर स्कोप तो इसी में है। और मेरा निर्णय तो सही रहा, क्योंकि मुझे पता था अब कितने सारे पुण्य जमा कर लिए, कितनी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखूं तो क्या लगेगा कि मैंने सिर्फ भगवान को ही याद किया है, और वो भी एड़ी चोटी लगा के याद किया मैंने। खुशी तो है, आनंद तो है, अपने निर्णय पर डिपेंड करता है ना, चुनाव। अभी मैं सबको तो नहीं बोलूंगा तुम भगवान में लग जाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और में है तो उसमें एबिलिटी है, और तुम्हें अगर उसमें लग रहा है तो तुम उसमें करो। मुझे अपना स्कोप भगवान में ही दिखाई दिया, मैं सबको सुख दे सकता हूं, सबको आनंद दे सकता हूं, मेरी खुशी उसमें ही दिखाई दे रही थी मुझे। आध्यात्मिकता ही मेरा जीवन था, लिखने का आनंद आ रहा था मुझे, सब कुछ हो रहा था मुझे, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो मैंने ये देखा कि जीवन के अंदर सत्य ज्ञान मुझे सबको पहुंचाना है, सत्यता के तरीके से, आसान भाषा में, और सबको ब्लेसिंग दुआ, यही मेरे जीवन का वो सारी चीजें होगी जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, अंदर का आत्मविश्वास बहुत सारा बढ़ा। और उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें तय करी। एक तो पहली चीज, मैं किसी पैसा नहीं मांगूंगा। क्या? ये मैंने पहले ही डिसीजन लिया था, और पहले भी मैं बहुत सारी सेवा करी। अपने अंदर योग्यता है तो कहीं भी नहीं। मुझे पता था अगर सत्य ज्ञान है, और सत्य ज्ञान लोगों तक तो पहुंचा रहे, और सच्चे दिल से अगर सच्ची सेवा कर रहे हैं, तो सच्ची आत्माएं स्वतः ही सेवा करेंगी, स्वतः ही सहयोगी बनेंगी। और सच में ऐसा हो रहा है और हुआ। अगर हम सच्चा काम कर रहे हैं तो पूरी कुदरत हमारी साथ देती है। किसी को फोन करके क्या बोलने की जरूरत है कि भाई इसमें तुम हेल्प करो? अगर हेल्प करो इसका मतलब उसके दिल में वो भावना पैदा ही नहीं हुई, उसके अंदर वो विश्वास जगा नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। अगर उसके जीवन में समझ में आ जाए कि भगवान ने मुझे कहां चुना है, क्यों चुना है, और मेरा भाग्य किसमें है, उसको समझ में नहीं आए, उसको क्या बोलेंगे? स्वतः ही सारे, और एक भरपूर था, कोई कमी नहीं। अभी देखो, अभी कल 4 5 6 सेंटरों के ऑर्डर आए, जो वहां पे प्रयागराज का है, औरैया का है, नेरुल का है, ऐसे करीबन 6 सेंटर तो कल बुक हुए, और पिछले सेंटर तो और है ही है। हाँ, प्रयागराज का भी आ गया है। वहां भी सब जगह
और ये सभी जो सेंटर आए, नेहरू है, वहां पे बोल रहे कि नीचे की भी बुक है बहुत ज्यादा, इतने लोगों की डिमांड आ रही कि पढ़ना है बुक है। कलकत्ता के 2 सेंटर है, भोपाल के एक सेंटर का बहन का है। नेहरू की बहन ने भी बताया कि भाई नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है। सब हो रहा है। कल भी प्रयागराज के भी अपने अंबिका बहन है जो चलते हैं ज्ञान में, उन्होंने भी बताया कि हमारे सेंटर में पढ़ेंगे बहुत अच्छा, निमित्त बहन ने बोला है। तो ऐसे अब देखो 70-70 बुकों का सेट जा रहा है, यानी एक जगह 10,000 रुपए का लगभग मान लो 8-10 हजार का सेट जाएगा। लेकिन कहीं मना ही नहीं। ऐसा है कि 50 सेंटर आएंगे तो देंगे, कौन देगा? भगवान देगा। भरपूरता है अंदर, कमी कमी करके नहीं हो सकता है ना। शुरुआत से ये नियम और संकल्प रहा है, भरपूरता। ब्रह्मा बाबा का ये बेगरी पाठ में एक चीज मुझे जो समझ में आई थी, वो एक ही बात समझ में आई थी। ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं बोला कि, नहीं तो ब्रह्मा बाबा के तो इतने सारे दोस्त थे, पुराने भी तो बहुत ज्यादा दोस्त थे, सब लोग थे। किसी से हेल्प तो नहीं मांगी ना ब्रह्मा बाबा ने, ये कर दो वो कर दो। ब्रह्मा बाबा का सिर्फ भगवान पर भरोसा था, विश्वास था, निश्चय बुद्धि थी, और सत्य ज्ञान जब फैल रहा है तो स्वतः ही आ जाएगा। और स्वतः ही आ गई वो बोरिया अनाज की सब। अगर बोरियां नहीं आ रही है, अगर कहीं सेवा नहीं आ रही है, तो मैं ये सोचूंगा कि सत्य ज्ञान देने में कमी आ रही है, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी आ रही है। जहां पर लोगों का विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और सेवा से तो ज्यादा विश्वास बढ़ता है। अब इतनी सारी सेवाएं, 70-70 बुक, कोई भी आत्मा के अंदर संकल्प उठे भाई एक सेंटर का, प्रयागराज का सेंटर है तो चलो भाई जी मैं प्रयागराज के, यहाँ पे तो पारदर्शिता है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि धन आया बाबा को तो सीधा सेवा में जा रहा है, सामने किसको दिया, कौन सी बुक है, वो भी कितनी बाबा की पारदर्शी है। कितने सारे सेंटरों में भी देखो कितना ज्ञान निरंतर बढ़ रहा है। थोड़ा सा समय इसलिए है क्योंकि सबके अंदर विश्वास बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो 70 बुकों का सेट कर सकता है भाई, चलो भाई जी हम इस सेंटर पे बुके पहुंचा देंगे, यहाँ पे हम हमारी तरफ से कर देंगे। तो सबको अवसर है, किसको फोन करके बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम करो। कौन बोलेगा, कहां टाइम है किसको बोलने का? जिसको भाग्य बनाना है वो करेगा। मेरा काम समझे तो टेंशन हो, यहाँ पे तो विश्वास भगवान ने दिया है, भगवान जैसा काम है, और जितने भी लोग बन रहे हैं, जितने लोगों तक पहुंच रहे, बहुत बढ़िया है। तो ये समझने वाली जो बात है वो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो आईएएस फार्मूला आप तय करो, अपने भीतर की वो विशेषता करो, इंटरेस्ट देखो, आई में इंटरेस्ट देखो, सेवा में किस तरह से, विश्व परिवर्तन में आपकी कौन से कार्य में आपकी रुचि है। हो सकता है किसी को पर्चे बांटने में हो सकता है किसी को किस में रुचि हो, जिसको जिसमें रुचि है उसको थोड़ा बढ़ाओ। हाँ, एबिलिटी भी देखो, उसमें योग्यता है कि नहीं इंटरेस्ट के साथ में है। और स्कोप, स्कोप का अर्थ है कि मैं कहां तक ये सेवा बढ़ा सकती हूं। तो फिर आपका विश्वास का जो लेवल है ना वो बहुत ऊंचा होगा। और चेहरा और चलन जो मैंने बताया, वो शरीर, आपका कॉन्फिडेंस शरीर बातें करता है। अब बोलना समझाना छोड़ दो परिवार में। अब शरीर की दुनिया भी हम लेंगे। शरीर की दुनिया के लिए जो भोजन चाहिए, शरीर की दुनिया के लिए आपको आयु, मशीन को चलाने के लिए चाहिए, शरीर को चलाने के लिए धन चाहिए। तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी में हम कि हम धन कमा रहे हैं। भगवान ने तीनों का राशन कार्ड ऊपर से दे करके भेजा। अगर तुम इतने साल जियोगे तो इतने साल का तुम्हारा राशन भी तुम्हें मिल जाएगा, इतने साल तक तुम करोगे तो धन भी तुम्हें इतना मिल जाएगा, और तुम इतने साल तक जीना चाह रहे तो वो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा भी तुम्हें मिल जाएगी। भगवान ने शरीर की सारी व्यवस्था करके, जब पहली बार आत्मा धरती पर आती है ना, भगवान खाली हाथ नहीं भेजता है। आपको क्या पैदा होते आप कमाने लगते? पूछो ना अपने आप से। पैदा होते ही तुम्हारे पास क्या खाने पीने के सब भंडारे लेने बाहर निकल जाते हो? तुम पैदा होते ही तुम्हारी व्यवस्था सब भगवान ने कर रखी है। तीनों कोटे, धन का, तुम्हारे राशन कार्ड में 3 चीजें एंट्री करके भेजी है। धन कितना है, उतना चाहिए उतना दे करके रखा है। श्वास है, ऊर्जा, ऊर्जा श्वास मन की जो ऊर्जा है, लेकिन हम वो ऊर्जा व्यर्थ बातों में खर्च कर रहे हैं तो शरीर में गड़बड़ी हो रही है। उस बातों को हम शरीर की दुनिया में लेंगे। एक्चुअल में हम शरीर को चला ही नहीं रहे। आज भी अगर हम धन ईश्वर के कार्य में लगा रहे हैं तो उसी के द्वारा दिया हुआ है जो हम करते हैं। इसको हम बहुत गहराई से आगे समझेंगे। हमने बहुत सारी गलतियां करी है, धन को मिसयूज कर दिया, ये कर दिया। दिया क्यों था? वो कोटा बढ़ जाता जब हम ईमानदारी से चलते। लेकिन वो कोटा क्या है? शरीर को राशन कार्ड कैसे मिला है? शरीर की दुनिया, जैसे मन की दुनिया को चलाने के लिए भगवान ने विश्वास की वाणी दी, विश्वास दिया। अंतर मन का वो विश्वास से ही सारी दुनिया चल रही है। उससे विचार, हमारा विश्वास कम हुआ तो दुनिया बिगड़ी है। वैसे ही शरीर को चलाने के लिए भगवान ने
राशन कार्ड दिए हैं और इस राशन कार्ड में 3 एंट्रियां करी है। धन की एंट्री, तुम्हारी श्वासों की मतलब प्राण ऊर्जा ऊर्जा की एंट्री, श्वासिक गिनती वाली नहीं है, प्राण ऊर्जा वाली एंट्री, और तीसरी जो एंट्री कौन सी आपको बताई है मैंने, हाँ, खान पान की जो भी है ना, हाँ, धन की भी हो गई, खान भोजन की भी व्यवस्था भगवान ने ही करके भेजा हुआ है। उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं वो सारी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, है ना। तो फिर आपको शरीर की दुनिया समझ में आ जाएगी, मन की दुनिया को इंडिविजुअल आप समझने लगोगे, तो धीरे धीरे आपको बहुत गहरा आनंद आएगा। तो एक बात बताओ, आप भी तो, आप में और, सच बताओ तो अभी सभी मनसा परिवार की आत्मा कहीं ट्रेन में मिल जाए कहीं तो बिल्कुल अलग नहीं दिखाई देंगी, कैसी एक जैसी दिखाई देंगी, विचार एक जैसे मिलेंगे। हम आत्मा पूर्ण है, मन पूर्ण है, मन की दुनिया अलग से, तो सबके एक ही विचार होना, यही आप समान होना है। हाँ, सेंटर में एक सेंटर पे जाओ वो अलग अपना बिल्कुल बजा रहा है अशरीरी बनो, एक जन बता रहा है कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ, एक जन बताता रहे, कोई एक मत नहीं है ना। एक मत का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, एक मत का अर्थ नहीं समझ पा रहे, कोई दुआ देने के लिए तैयार नहीं है। सेंटर में किसी को हमने मैसेज भी किया था, यहाँ पे अगर तुम्हारे भाई बहन है बोले विचार में, कहा दुआ तो दे सकते हो, हाँ, दुआ तो दो, दुआ देने से कितना फायदा हो रहा है। तो ये एक मत हमें करना है। तो ये मनसा परिवार में बाबा का कृपा है कि सब एक जैसे, हम एक दूसरे के जैसे आप समान बनते जा रहे हैं, और उसी के लिए हमें ये मिशन हमारा है कि इस दुनिया की सारी आत्माओं को हमें जो है वो आप समान बनाना है। तो आज का अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, और साथ में ये शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव के 10 पार्ट रेडी है। और अमृत वेला में शिव साजन से कैसे बात करें, शिव साजन हमसे कैसे बात करता है, वो 5 पार्ट रेडी है। मुरली द्वारा योग की तैयारियां कैसे करें, इसके 5 पार्ट रेडी है। और पुरानी तो है ही 40 बुकें रेडी, तो ये 20 बुकें ये हैं जो सच में इन बुकों को लेगा, गहराई से अनुभव करेगा, वो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक चेंज होगा, बहुत बड़ा उसके भीतर में परिवर्तन आएगा। और अभी राखी आ रही है, तो हम राखी पे सबसे बढ़िया गिफ्ट लोगों को बुक्स देना चाह रहे हैं। सेंटरों को भी हम चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे सेंटरों ने हमें बात भी रखी है कि भाई जी हम एक कार्ड की जगह जो वरदान होता है उसके साथ है, भाई तो वहां पे सेवा में करते हैं तो आत्मा समझने की बुक दे दे, हाँ, तो वो एक ऐसा रहता है। तो सेंटरों की ऐसी खुद ही उन्होंने अपनी प्लानिंग ये बता रहे हैं। अब उनको क्या बताए कि इतनी सारी सेवा भी करनी है तो सब चीज की आवश्यकता रहती है, पर बाबा सबको, उन आत्माओं को मैं दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जो आत्मा सही समय पर सहयोगी बनती है, हाँ, सही समय पर सहयोगी बनती है। ऐसी आत्माओं को मेरा शत शत नमन है। बिना कहे सेवा आ जा रही है तो उनकी दुआएं कितनी होगी, सोचो जरा। इधर ऑर्डर आते हैं सेंटर के, और इधर न जाने ऐसा लगता है कि बाबा कैसे व्यवस्था कराता है, जबकि किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, इतनी सारी आत्माएं सब है, तो बस यही चाह रहा है, ये आप ही तो, और कौन है। आप पे जो विश्वास है कि तुम दिल से बातें को समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारे अंदर ज्ञान की गहराई भगवान ला रहा है, बस यही चीजें हैं जो हमें एक दूसरे को बांध के रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बुकों के ऑर्डर के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, स्क्रीन पर भी लिखा है, इस पर ओम शांति लिखें और आप अपना नेम और एड्रेस लिखें और ऑर्डर बुकों का कर सकते हैं, और आपको सत्य ज्ञान आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।